इससे पहले कल शाम कोलकाता में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था। शाहजहां शेख को कस्टडी में लेने पहुंची सीबीआई को खाली हाथ लौटना पड़ा। सीआईडी ने आरोपी को हैंडओवर करने से इनकार कर दिया। कोर्ट का हवाला देकर सीआईडी ने हैंडओवर करने से मना कर दिया था, जिसके बाद इस मुद्दे पर जमकर सियासत भी शुरू हो गई है। शाहजहां को पार्टी से तो निकाल दिया, लेकिन दिल से शेख को नहीं निकाल पाई टीएमसी। संदेश खाली में ईडी टीम पर हमला करने के आरोपी शाहजहां शेख को 55 दिन बाद 29 फरवरी को गिरफ्तार किया गया तो लोगों ने जश्न मनाया था। उम्मीद थी कि अब हर गुनाहों का हिसाब होगा, और इस उम्मीद को तब और बल मिला जब तृणमूल कांग्रेस ने आरोपी को पार्टी से बेदखल कर दिया। हाईकोर्ट ने भी पहले जमानत अर्जी खारिज करके उम्मीदों को बढ़ाया और फिर मामला सीबीआई को सौंपने का आदेश देकर उम्मीदों को और पंख लगा दिए। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने सत्ता और शाहजहां की जुगलबंदी वाली कहानी बयां कर दी। मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि संदेश खाली मामला और शाहजहां शेख दोनों सीबीआई को सौंप दिए जाएं। मंगलवार को ही सीबीआई ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। मंगलवार को ही सीबीआई आरोपी की कस्टडी के लिए पहुंच भी गई। सब कुछ फटाफट हुआ क्योंकि संदेश खाली के इंसाफ में पहले ही बहुत देरी हो चुकी है। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसे देखकर कोई भी समझ सकता है कि ये देरी किसी मजबूरी में नहीं बल्कि जानबूझकर जरूरी बनाई गई है। ममता सरकार की सीआईडी ने आरोपी शाहजहां शेख को सीबीआई को हैंडओवर करने से इनकार कर दिया और हवाला दिया कि मामले में वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। ममता सरकार पर पहले से ही शाहजहां शेख को बचाने के आरोप लगते रहे हैं और इसके खिलाफ बीजेपी सड़क से सदन तक संग्राम भी करती रही है। और अब फिर बीजेपी हमलावर है, और सिर्फ बीजेपी ही क्यों, एक गुनहगार को सत्ता से मिल रहे खुले संरक्षण के खिलाफ कांग्रेस ने भी मौन तोड़ा है। एकदम एक अपराधी को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है और 55 दिन तक प्रोटेक्शन ही दिया गया। भरोसा नहीं है कि सीबीआई अकेले दम पर सारे ये खूंखार जो अपराधी हैं इन सबको दाबोच में ले पाएंगे या पकड़ने पाएंगे। शाहजहां शेख को मिल रही पुलिस की ममता इस कदर बेपर्दा है कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। शाहजहां को सजा दिलाने के लिए एक तरफ महिलाएं सड़क पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महिला आयोग राष्ट्रपति के दर तक पहुंच चुका है। साथ ही ईडी भी शाहजहां की कमर तोड़ने में जुट गई है और उसके आर्थिक साम्राज्य की दीवारों से एक एक ईंट चुनकर बाहर निकाली जा रही है। सब कुछ साफ है, लेकिन टीएमसी अब भी उसी पुराने राग पर है। ये जो स्टेट का ये है, जो पुलिस का काम है तो स्टेट का देखने का है। वो लोग क्यों अभी रूट मार्च कर रहा है? इलेक्शन डिक्लेयर होगा तब वो लोग रूट मार्च करेगा, यही तो तरीका है। मामला शीशे की तरह साफ है और उम्मीद है कि हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी शाहजहां शेख को झटका मिलेगा। लेकिन अफसोस सिर्फ ये है कि एक अपराधी को जब झटका मिले और लोग ये कहें कि फलाना सरकार को झटका मिला है, तो ये न सिर्फ उस सरकार को बल्कि उसके साथ खड़े हर शख्स को शर्मसार करता है और लोकतंत्र को तो करता ही है। आशिका हमारी सहयोगी लाइव मौजूद हैं। आशिका, हम रिपोर्ट भी दिखा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट से भी झटका मिला है बंगाल सरकार को। अब सीबीआई को सौंपना ही होगा सीआईडी को शाहजहां शेख को। आज जाहिर था कि कोर्ट का दरवाजा सीबीआई भी खुला सकती थी। उधर राज्य सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां सबको झटका मिला। यही हवाला देते हुए कल आशिका, क्योंकि आप थोड़े आगे आ जाएं, पीएम मोदी का कार्यक्रम भी है, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है, क्योंकि आप थोड़े अगर आगे आए तो हम आपकी बात सुन पाएंगे। आशिका, जसप्रीत, देखिए सीआईडी की तरफ से भी ये कल हवाला दिया गया था। कोर्ट केस का ही हवाला देकर के शेख शाहजहां को नहीं सौंपा गया था सीबीआई को, लेकिन आज हो सकता है सीबीआई इस मामले में फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। उधर सुप्रीम कोर्ट से पहले ही झटका राज्य सरकार को मिल चुका है। ऐसे में अब शेख शाहजहां को सौंपना ही पड़ेगा सीआईडी को, सीबीआई के हाथ उसको सौंपना ही पड़ेगा। कल जो हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया था